नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 7 NCERT का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर क्या होता है? निरंतर मतलब हमेशा परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कि उसके आंतरिक भाग में क्या है, उसके अंदर क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है और पृथ्वी किन किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। जैसे एक प्याज में लेयर बाय लेयर होता है, एक के बाद दूसरा लेयर, दूसरे के बाद तीसरा लेयर होता है, सेम वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी ऐसे ही परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो एकदम पतला होता है प्याज के छिलके की तरह, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है और ये जो परत होती है ऊपरी परत, वह सबसे पतली होती है। यह महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यह महाद्वीप में मतलब स्थल एरिया में यह कितना है? 35 किलोमीटर, लेकिन समुद्र वाले एरिया में सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमीनियम जैसे खनिजों से बने हैं और ये जो प्रॉपर्टी है, ऊपरी लेयर जो है वह सिलिका और एल्यूमीनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है। इसलिए इसे सियाल या सिलिका से मतलब है, सी से मतलब है सिलिका तथा एल से एल्यूमीनियम। यह किससे बना है? सिलिका और एल्यूमीनियम से बना हुआ है। सी से हो गया सिलिका और एल से हो गया एल्यूमिना कहा जाता है, इसीलिए इसे सियाल या सीएल भी कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है और जो महासागर वाला एरिया है वह किसका बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सीमे कहते हैं। सी से हो गया सिलिका, मै से हो गया मैग्नीशियम कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। प्रॉपर्टी के नीचे वाला जो लेयर होता है वह मेंटल होता है जिसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर तक है। और जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। जो एकदम बीचों बीच में होता है, मध्य में होता है पृथ्वी के, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? विश्व की जो सबसे गहरी खान है वह कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और इसकी जो गहराई है वह 4 किलोमीटर है। सबसे गहरी खान अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, और उसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं और तेल के लिए इंजीनियर्स को 600 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं, मतलब इसकी खुदाई हो चुकी है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमें कितनी खुदाई करनी पड़ेगी?
6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी एवं महासागरीय प्रॉपर्टी है। मतलब महाद्वीप का ऊपरी लेयर और महासागर का ऊपरी लेयर। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, ये महाद्वीप है, और ये महासागर है, महासागरीय प्रॉपर्टी है। ये जल वाला एरिया, इसके नीचे वाला जो ये पतला लेयर है, स्थल का एरिया, इसी को हम क्या कहते हैं, महासागरीय प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये महाद्वीप के ऊपर वाला जो एरिया है उसे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी है। यह किसकी बनी है, निकिल और लोहे की बनी है। इसे नीफे भी कहते हैं। नी से मतलब है निकिल, फे से अर्थ है फेरस। कहते हैं केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी के प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के लिए भी कुछ प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, अनेक सेलों से बनी हुई है। इसको बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। जो प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन भी हो सकते हैं। सेल का जो रंग होता है वह कई तरीके का हो सकता है, आकार भी अलग अलग हो सकता है, और इनका गठन यानी इनकी बनावट भी सबकी अलग अलग हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। आग्नेय, इसको इग्नियस सेल भी कहते हैं, आग्नेय सेल हो गया। फिर अवसादी सेल, इसको सेडिमेंट्री सेल भी कहते हैं, एवं कायांतरित या मेटोमॉर्फिक सेल। कायांतरित सेल को क्या कहते हैं, मेटोमॉर्फिक सेल भी कहते हैं। तो 3 क्या क्या हो गया, आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया, और ये कायांतरित हो गया। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो द्रवित यानी लिक्विड अवस्था में जो मैग्मा होता है वह जब ठंडा होता है तो कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार से बने सेल जो मैग्मा से बनता है सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। जब मैग्मा के ठंडा होने से जो अंदर ठंडा हो जाता है उसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं, और जो बाहर आके ठंडा होता है उसे बहिर्भेदी सेल कहते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। मैग्मा कैसा होता है, लाल द्रवित आग की तरह होता है, एकदम लाल रंग का, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं, जो बाहर आके जमता है उसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि बैसाल्ट, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है वह इसी बैसाल्ट का बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है, अंदर भू प्रॉपर्टी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को
अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार के बने ठोस सेल को क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसके जो दाने होते हैं, रवे होते हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है वो क्या है? इसी प्रकार के सेल का उदाहरण है। मतलब कि जो अंदर ठंडा हो जाता है उस ग्रेनाइट हो जाएगा, ग्रेनाइट बनते हैं। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे क्या होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे हम मसाला पीसते हैं जिस पत्थर से, वो भी किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है। या फिर चूर्ण बनाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो भी पत्थर किसका होता है? ग्रेनाइट ही होता है। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। सेलें कैसे टूटती हैं? लुढ़क करके, फिर चटक करके, चटकन आ जाती है तब टूटते हैं, या फिर एक दूसरे से टक्कर के कारण, टकराव होने के कारण भी क्या होते हैं? टूटते रहते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये हवा, जल के द्वारा क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा करके जमा कर दिए जाते हैं, मतलब बिछ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनते हैं। और जब ये क्या होते हैं? जमा होने के बाद इन पे जब दबाव पड़ता है, दबते हैं, और दबने के बाद जब ये कठोर हो जाते हैं तो उससे अवसादी सेल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। और इसी प्रकार की सेल को हम क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। अवसादों के कारण इस पे जब दबाव पड़ता है तो उससे जिन सेलों का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, जैसे कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। और पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो इन सेलों पर रहते हैं वो जब उनपे जब दबाव पड़ता है, मतलब मरने के बाद जब वो अवक्षेपित हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? जीवाश्म का निर्माण होता है, उसे जीवाश्म भी कहते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती हैं। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दबाव के कारण क्या होते हैं? कायांतरित, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। काया यानी रूप, और उसमें जब परिवर्तन हो जाता है तो उसी सेल को हम क्या कहते हैं? कायांतरित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि चिकनी मिट्टी किसमें परिवर्तित होती है? स्लेट में। और चूना पत्थर पे जब ताप और दाब पड़ता है तो वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। पृथ्वी का जो पूरा आयतन है उसका 1% हिस्सा ही क्या है? प्रॉपर्टी है। और 84% जो हिस्सा है वह मेंटल है। 15% हिस्सा क्रोड है। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितना है?
6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6371 है। 1% हिस्सा जो है वो प्रॉपर्टी है, 84% मेंटल है। शब्द की उत्पत्ति इग्नियस, इग्नियस की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन शब्द के इग्नियस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। इग्नियस का मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। सेडिमेंट्री यानी लैटिन शब्द सेडिमेंटल, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक जो ग्रीक शब्द है मेटामार्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप का परिवर्तन। जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं